बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आगे तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत ही अच्छा बच्चा जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हमने इसे बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से हम इस भोर के समय में इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं। आनंद में वचन और एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर की जो हमेशा हमारे काम आती हैं। जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम संकटों में होते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन हमारी घरों में आ जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे संग है या नहीं है। कई बार हमारे जीवनों के अंदर अचानक से ऐसा संकट आ जाता है, हमें समझ नहीं आती कि परमेश्वर मेरे संग है या नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब हमें समझ नहीं लगती क्या सही है क्या गलत है, हमने क्या करना है, किधर को जाना है, कोई भी इतना बड़ा संकट आए, इतना बड़े हादसे हो जाते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, प्रभु मेरी दुहाई को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है कि मत डर। यशायाह 41:10 में मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हमें लगता है कि कौन मेरा मददगार होगा, जब हमें लगता है कि कौन मेरा सपोर्टर होगा, जब हमें लगता है कि मैं क्या करूं जीवन के अंदर, जब हर एक दरवाजा बंद हो जाता है, जब हमें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, तो प्रभु का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे संग हूं। आइए इस वचन पर चर्चा करते हैं। वचन कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। सबसे पहली बात, हमें डरना नहीं है किसी भी बात से, किसी भी बात को लेकर हमें डरना नहीं है। हालेलुया। चाहे संकट, चाहे शैतान हमें घेर ले, चाहे कर्जा हमें घेर ले, चाहे गरीबी हमें घेर ले, चाहे विरोधी हमें घेर ले, चाहे केस हमें घेर ले, चाहे घर की समस्या, घर की प्रॉब्लम्स, घर के ताने हमें घेर ले, निराशा हमें घेर ले, डिप्रेशन हमें घेर ले, वचन कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। फिर हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे संग है। गिदोन क्या कह रहा था, अगर परमेश्वर मेरे संग होता तो ऐसा ना होता। लेकिन वचन क्या कह रहा है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हम सोचते हैं वो मदद कर देता भाई, अगर वो फ़ोन उठा लेता, उसको फ़ोन कर लेते हैं, उसको फ़ोन कर लेते हैं। वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। मुझसे मांग, मुझसे दुहाई दे, मेरे आगे विनती कर, मेरे आगे प्रार्थना कर, क्योंकि मैं ही तुझे दृढ़ करूँगा। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। कोई इतना नहीं करता, सगे इतना नहीं करते, कहते कि आपके सगे भाई नहीं इतना करते, सगी बहनें नहीं इतना करती, सगे रिश्तेदार इतना नहीं करते हैं। वो तो मुंह मोड़ लेते हैं, भाई मुख मोड़ लेते हैं, परिवार के लोग मुख मोड़ लेते हैं, रिश्तेदार मुख मोड़ लेते हैं, पड़ोसी मुख मोड़ लेते, नहीं आज ये पैसे मांगने आया होगा, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं।
शायद कोई दवाई लेने आया होगा, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। शायद कोई मदद लेने आया होगा, दरवाजा नहीं खोलते हैं। प्रभु कर मुझसे मांग, मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, परमेश्वर वचन कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा। इससे बड़ी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए आज तक अगर शैतान ने आपके मन में ऐसी कुछ बातें डाली थी कि जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही थी, तो ये वचन सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। वो सोचते कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। ये इस वचन को ध्यान से समझे, इसके गहराई में जाएं कि परमेश्वर के अलावा कोई हमारा मददगार नहीं, कोई हमारा सहायक नहीं है। अपने आंखों को बंद करें, ये प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इनके जीवन में चमत्कार करो। सृष्टि के कर्ता मेरे पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इनका बंधन टूट नहीं पाए और जो इनका शैतान ने मन भटका रखा था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका मन भटकने ना पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर इनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए और इस वचन के द्वारा ये लौट आए, ये अपने घर वापसी करें। शैतान ने जो इन्हें दूर कर दिया था, मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में चमत्कार हो और ये समझ सकें कि परमेश्वर ही है जिसके आगे हम प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। प्रभु के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। परमेश्वर ही है जो हमारा एक जरिया है। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।